2023 में कैलेंडर वर्ष में सरकारी कंपनियां कुछ अलग ही अंदाज में चली। कैसी चली, कितनी चली और हिस्टोरिकली इस बार की अगर आप देखें जो प्राइस परफॉर्मेंस थी वो कैसी रही, इतिहास के पन्नों से अगर कंपेयर करें, निवेशकों ने कितना पैसा बनाया, आइए सुमित के साथ समझते हैं। सुमित। तो 2023 एक शानदार साल रहा बाजार के लिए और साथ ही साथ पीएसयू कंपनियों के लिए। करीब करीब 50% के आसपास की एक बढ़िया तेजी रही इस पूरे सेक्टर के अंदर और पीएसयू में अलग अलग सेक्टरों की एक अलग अलग चाल देखने को मिली। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पावर स्पेस, जिसमें पीएफसी और आरईसी एक शानदार तेजी 250% के आसपास तेजी यहां पर आई। एनएलसी इंडिया करीब 192% की तेजी यहां देखने को मिली। एसजेवीएन रफली 170% का उछाल यहां रहा और एनटीपीसी करीब करीब 85% की एक बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। जोरदार रफ्तार रही रेलवे शेयरों में, जिसमें आईआरएफसी करीब 200%, इरकॉन करीब करीब 200%, आरवीएनएल रफली 150% के आसपास की बढ़िया तेजी, रेलटेल 134% और बीएचईएल 125% से ज्यादा का उछाल इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक बढ़िया तेजी रही डिफेंस स्पेस में, 195% की तेजी मझगांव डॉक में, कोचिन शिपयार्ड 150%, एचएएल 125%, बीईएमएल करीब करीब 100% की तेजी यहां देखने को मिली। बीडीएल रफली 100% चला, बीईएल करीब करीब 100% और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी करीब करीब 100% के आसपास तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और कंपनियों की बात की जाए तो हुडको 119% की तेजी, फैक्ट 115%, हिंदुस्तान कॉपर जोरदार तेजी में स्टॉक कामकाज कर रहा है, 115% की तेजी, एमएसटीसी करीब करीब 110% का अच्छा उछाल, एनबीसीसी 105% चला, ईआईएल 100% चला। इनफैक्ट एमओआईएल, मिश्र धातु और ऑयल इंडिया, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि 80 से लेकर 90% तक चलते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ये पूरा साल पीएसयू के नाम रहा और इस पूरी थीम के अंदर रफली 50% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। बिल्कुल। इसमें सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एक नाम और अगर आपको जोड़ना हो तो एक बार एचपीसीएल ले आइए। अब टेम्परेरी फ्रीज पर ये स्टॉक का 10% के गेंस यहाँ पर एचपीसीएल में। आशीष चतुर्वेदी, आपने बहुत बार पीएसयू रेकमेंड किए हैं और बहुत सारे आपने तो इनफैक्ट मुझे याद है एक बास्केट अप्रोच, एक इंडेक्स अप्रोच कई बार चैनल पर बोला, लेकिन कोई और पीएसयू अगर समझ में आ रहा हो इस समय इन लेवल्स पर? तो अनुज, इसको हम 3-4 स्टॉक्स के थ्रू प्ले कर रहे हैं और डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक्स भी हमारे पोर्टफोलियो में और इंडेक्स भी। तो सबसे पहले तो हम बास्केट अप्रोच की बात करेंगे तो सीपीएससी ईटीएफ को प्ले करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें ऑयल, पावर, डिफेंस, इन सभी थीम का बेनिफिट मिलता है और कोई भी इंडिविजुअल सेक्टर पे हमें बेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक पूरा बास्केट इसके थ्रू कवर होता है और ये सीपीएससी ईटीएफ अब 67 के आसपास है और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी देखने को जगह अपसाइड की मिलेगी, क्योंकि आप देखिए री रेटिंग कंटिन्यूस होगी, चाहे वो डिफेंस हो जो कि हमने कहा 10 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी, तो वहां बड़ा बेनिफिट है। पावर जहाँ पे 170 गीगावाट को 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जाना है, तो पावर में भी बड़ी तेजी होगी। और अब आप देख रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि एक तो चीप वैल्यूएशन, साथ में क्रूड का एक कंटिन्यूसली लोअर लेवल पे सेटल होना, और तीसरा जिस तरह से रुपया से अब हम कई जगह पे रुपये एज अ करेंसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो ये अल्टीमेटली अपने डेफिसिट को कम करेगा और इवेंचुअली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर एक री रेटिंग आपको देखने को नजर आएगी जो एचपीसीएल बीपीसीएल में हो रही। तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा सीपीएससी ईटीएफ के अंदर में, अगर से पोजीशन लेना हो तो ये बेस्ट बेट होगी। अब आते हैं इंडिविजुअल पॉकेट्स पे, तो वहां मुझे लगता है पावर एक बड़ी थीम है और एनटीपीसी, जबकि हम इसको करीब 180 से आपके चैनल पे बहुत ही कई बार रिकमेंड कर चुके हैं और डिस्क्लोजर है कि हमारे पोर्टफोलियो में, पर अभी भी मुझे लगता है अनुज कि इस स्टॉक में आपको जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि आप वैल्यूएशन से देखिए, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी से देखिए, सब कुछ के लिहाज से 30 गीगावाट की कैपेसिटी एनटीपीसी को रिन्यूएबल में आने वाले 5 साल में क्रिएट करना है। ये बहुत बड़ा कैपेसिटी एडिशन है, जिसके चलते मेरा ऐसा मानना है कि 380 रुपए की ट्रेजेक्टरी एनटीपीसी के स्टॉक में आपको अभी भी देखने को नजर आ सकती है। डिफेंस में जैसे हम भारत डायनेमिक्स की बात कर रहे थे तो बड़ा एक रैली आई, अब यही आप कहीं ना कहीं कोचिन शिपयार्ड या मझगांव डॉक जैसे स्टॉक अभी भी इनमें मेरे को लगता है कि बड़ी ऑर्डर बुक है, तो ये स्टॉक्स काफी पसंद आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पावर और डिफेंस, ये दो थीम हमें काफी पसंद आती है, जिनको डायरेक्टली आप प्ले कर सकते हैं। और एक आपका एक फेवरेट स्टॉक जो आपने काफी दिन पहले चर्चा भी की थी, हमें लगता है वहां पे बहुत एक डिसाइसिव अपसाइड आएगा पावर की तेजी को प्ले करने का, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर में जो थर्मल की कैपेसिटी है उसको भी अल्टीमेटली 8-10% से ग्रो होना पड़ेगा और उसके लिए लगेगा कोयला, और कोयला जो है वो हम देखते हैं कि कोल इंडिया जो है बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी बढ़ाने वाली है, बढ़ती हुई पावर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा मानना है कि 450 से 500 रुपए की ट्रेजेक्टरी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको कोल इंडिया के स्टॉक में भी देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल शानदार मूव रहे हैं। अच्छा वीरू, मैं एक चीज़ बोलूँ, वैसे
HPCL की तेज़ी इन पर्टिकुलर जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि चले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी सारे हैं, लेकिन HPCL जिस तरीके से चला है ना, कल शो में नीलेश शाह आए थे, वो एक अगली बड़ी थीम जो बता रहे थे, वो कह रहे थे EV रिचार्जिंग कंपनियां। मैंने कहा वो कौन सी हैं, उसमें कौन सी हैं? अभी क्या है ना, इनके पास पूरा नेटवर्क है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास। क्या इनमें से कोई एक कंपनी, फॉर एग्जांपल HPCL, आगे जाके कन्वर्ट हो सकती है एज इलेक्ट्रिक रिचार्ज कंपनी? क्योंकि देखिए आपको चाहिए तो सही ना, वो भी ये सब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट की एक बेट बन रही है कि शायद ये आगे जाके एक उस चीज़ की तरफ टर्न हो। ये एक रीज़न हो सकता है जो इस तरीके की HPCL में रिसेंटली री रेटिंग आई है। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप इसके बारे में बहुत जल्दी कुछ सुने। और ये देखिए बिल्कुल ये स्टॉक जो है एक वन वे तेज़ी में है। खैर एक काम करते हैं, एक